हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑन टिप पे। तो कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी सीरीज़ का थर्ड चैप्टर जिसमें चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज उसका तीसरा लेक्चर है। तो देखते हैं, बीच में कुछ गैप आ गया था, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे ये कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एनसीईआरटी कहती है after implantation finger like projection appear on trophoblast called chorionic villi which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become integrated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal body called placenta. तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये प्लेसेंटा के बारे में बोल रहा है, जैसे कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू कैसे इंटीग्रेटेड होते हैं, तो इसको इस प्रकार समझिए, दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, धंसे हुए रहते हैं, इसको इस प्रकार बस याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट डेवलपिंग एम्ब्रायो का क्या होता है, प्लेसेंटा, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrition to the embryo and also removal of carbon dioxide. Placenta वो पाथ समझिए जिससे सारा न्यूट्रिशन लिया जाएगा और एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट निकलेंगे, एक्सक्रेटरी वेस्ट वगैरह, वो उसको बाहर करेगी। तो याद रखिएगा प्लेसेंटा का काम क्या क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, एक्सक्रेटरी मैटर को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लेना। आगे बढ़ते हैं। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रायो थ्रू एन अम्बिकल कोड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो। प्लेसेंटा जो कनेक्टेड होते हैं वो एम्ब्रायो से, वो अम्बिकल कोड से कनेक्टेड होते हैं, जो एक पाथ प्रोवाइड करता है किसके लिए, जो ट्रांसपोर्ट करेंगे सब्सटेंस को, उसके लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट्स एज एन endocrine टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन लाइक कौन कौन सा, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो प्लेसेंटा से कौन कौन हार्मोन निकलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। आगे बढ़ते हैं। In the later phase of pregnancy, a hormone is called relaxin is also secreted by the ovary. एक relaxin secreted by ovary, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Let us remember the HCG, HPL and relaxin are produced in women only during the pregnancy. वो कौन कौन से हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के समय सीक्रेट होते हैं, तो उनका नाम आप याद रखिए, कौन कौन से हैं, HCG है, HPL है और रिलैक्सिन है, ठीक है, क्लियर है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनसे इस टॉपिक में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ कब बनेंगे, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, etc आर आल्सो इंक्रीज्ड several fold in maternal blood. Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth. ये सारे हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है फीटल ग्रोथ के लिए। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास जो कि एम्ब्रायो बनाए थे डिफ्रेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड इक्टोडर्म एंड इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म। तो जो एम्ब्रायो थे वो दो लेयर में टूट गए, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। ये मेजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। बाद में थर्ड जर्मिनल लेयर जो कि मेजोडर्म है वो भी अपीयर हुए। दीज थ्री लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू। ये तीनों टिश्यू मिलके ही, ये जर्म लेयर मिलके ही जितने भी टिश्यू आप जानते हैं जो कि क्लास 11th के 7th चैप्टर में पढ़े हैं, सारा सिर्फ यही तीनों जर्म लेयर से बनके बने हुए हैं। तो इट नीड्स टू बी मेंशन हेयर दैट द इनर सेल मास कंटेंस
certain cell called stem cell which have the potential to give rise to all the tissue and organ. स्टेम सेल क्या होते हैं? इनर सेल मास के पास ही कुछ अलग सा टिश्यू होते हैं जो जिसके पास पोटेंसी होती है, मतलब पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी टिश्यू और ऑर्गन को जनरेट कर सके। तो ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, ये देखिए, ये आपका अम्बिकल कोड हो गया जो बता रहे थे, ठीक है। यहाँ देखिएगा कैविटी ऑफ यूट्रस, यॉक सेक, ये याद रखना है आपको। ये एम्ब्रायो है जो इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हुए थे। और यहाँ पे देखिएगा तो ये प्लेसेंटल विलाई है, वही कोरवानिक विलाई को बोलिए इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये प्लेसेंटल विलाई आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं एम्ब्रायो का ग्रोथ कैसा होता है। फर्स्ट मंथ में क्या बनते हैं, सेकेंड मंथ में क्या बनते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ द प्रेगनेंसी द एम्ब्रायोज हार्ट इज फॉर्म्ड। फर्स्ट मंथ में ह्यूमन में क्या बनते हैं, हार्ट बनते हैं। तो याद रखिएगा, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। फर्स्ट मंथ में अगर हार्ट बन गए तो उसको हम लोग कैसे सुन सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं? स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। बाय द एंड ऑफ 12th वीक्स, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। क्लियर है? मतलब फर्स्ट मंथ में हार्ट बना, ठीक है। सेकेंड मंथ में डिजिट्स, मतलब लिम्स और डिजिट्स बने। और थर्ड मंथ में क्या बने, मेजर ऑर्गन्स लगभग बन चुके थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। मतलब 5वां मंथ का क्या हुआ, 5वां मंथ में क्या हुआ, अपीयरेंस हुआ, हेयर का अपीयरेंस हुआ। और फर्स्ट मूवमेंट भी देखने को मिला, कब, 5th मंथ में, ठीक है। बाय द एंड अबाउट 24 वीक्स, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर 6th मंथ की बात कर रहे हैं। द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, क्लियर, आई लिड सेपरेट, आई लेसेस आर फॉर्म्ड। मतलब आँख आई लिड सेपरेट हो गए, आई लेसेस आने लगे और बड़ी हेयर ओरिजिनेट होने लगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवर। मतलब अगर बात करें 9वें मंथ में, तो वो फीटस क्या है, फुली तरह से रेडी है डिलीवर होने के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी प्रोसेस, यानी कि पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। क्या कहती है एनसीईआरटी? द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months विच इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी काउजेज एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के लिए कुछ हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल यहाँ होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, वो और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। क्लियर है? बर्थ डिलीवरी, फीटस के डिलीवरी को पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। क्या कह रही है कि पार्चुरेशन किससे ओरिजिनेट, पार्चुरेशन का जो सिग्नल है, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। याद रखिएगा, द साइन फॉर पार्चुरेशन originates from the fully developed fetus and the placenta which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex। जो सिग्नल होते हैं पार्चुरेशन के, वो फुली डेवलप्ड फीटस से भी ओरिजिनेट होते हैं और प्लेसेंटा के थ्रू भी होते हैं। याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ये जो रिफ्लेक्स जनरेट हुआ FER,
जो जनरेट हुआ उसके रिफ्लेक्स में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा मैटरनल पिट्यूटरी से, जो क्या करता है ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल को और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या बोलते हैं इंड्यूस करता है, ठीक है, विच टर्न्स स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। क्लियर? द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस। आगे, दिस लीड्स टू द एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। और ये बर्थ कैनाल होता क्या है? सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना मिलकर बर्थ कैनाल बनाता है, पहले बता चुके थे एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं। पार्चुलेशन, सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। मतलब पार्चुलेशन हुआ तो इन्फेंट बाहर डिलीवर्ड हो गया, उसके साथ साथ प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड आउट होते हैं, मतलब प्लेसेंटा भी बाहर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? ऑक्सीटोसिन, याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको लैक्टेशन कहते हैं। कोई नई बात नहीं। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। ठीक है, जो शुरुआत में दूध होता है, देखिएगा वो ज़्यादा गाढ़ा होता है और ज़्यादा एलोइश टाइप का होता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। क्लियर? ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें एब्सोल्युटली इसेंशियल है रेजिस्टेंस को बनाने के लिए न्यूबॉर्न बेबी में, याद रखिएगा। ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, इस चैप्टर में से कहीं से भी डाउट हो, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा और हम अपना जीमेल भी दे देंगे, जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और हम आपको क्लास में ही आश्वासन देते हैं कि याद करवा देंगे। तो बस एक घंटे का लेक्चर आएगा, एक ही लेक्चर रहेगा, देखिएगा ज़रूर। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ। थैंक यू।